हेलो क्लास, जय हिंद। अभी के टाइम पे एनर्जी नहीं होती है ना, लड़कियां बिल्कुल शांत रहती है। अब लक्ष्य बेचारा भी परेशान है, सोच रहा होगा कि लड़की हैं तो मैं कैसे जवाब दूं मैं, नहीं तो लड़के कहते हैं जय हिंद सर। क्वेश्चन है आज का टाइप, ये आपकी टाइप 3 है, ठीक है। ऑलरेडी हम, ये दिख रहा है देखना बोर्ड में, टाइप 3 है, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि ए जो है 10 दिन काम करता है, बी जो है 15 दिन काम करता है, ठीक है। उसी सेम वर्क को कंप्लीट करता है, फिर दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम पे हम जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज तक हमने, अब ये है कि यहाँ पर दिया होगा कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 10,000 या 5,000 का या 3200 का, बताओ कि दोनों को कितना कितना पैसा मिलेगा। अब जो ये पैसा जो मिलेगा ना, अगर आपके पास एफिशिएंसी है, कहीं पे आपके पास एफिशिएंसी भी अलग अलग है और डेज भी अलग अलग हैं, तो फिर उस केस में आपने डेज और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देना है। किसी जगह पर आपके पास जो है डेज सेम है बट एफिशिएंसी अलग अलग है, तो उस केस में ये आज एक दो केस में आपको आज करवा दूंगा, ठीक है। या आज ये केस भी करवाऊंगा आपको, टाइप 4 भी करवा दूंगा। उसमें ये होगा कि मानो कि अगर ए और बी दोनों काम कर रहे थे, एक की काम करने की क्षमता इतनी थी, बी की इतनी थी, फिर बीच में क्या होता कि बी छोड़ के चला जाता, बताओ अकेला एक कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या, आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ वर्क alone in 6 days and B alone can do a work in 8 days, ठीक है। एक काम जो है बी 6 दिनों में करता है, ए जो 6 दिनों में करता है, बी उस काम को 8 दिनों में करता है, ठीक है। ए और बी दोनों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ए एंड बी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर 3200, ठीक है। 3200 में ये क्या कहते हैं कि हम इस काम को कंप्लीट करेंगे, बट हमें मदद चाहिए विद द हेल्प ऑफ, इसमें किसकी हेल्प लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी को भी ऐड करते हैं, ठीक है। कि हथौड़ियां पकड़ाने के लिए सी की भी हमें मदद चाहिए होगी, ठीक है। अब ये तीनों फिनिश्ड कब करते, दे finish the work in 3 days, वर्क इन 3 दिनों में ये काम कंप्लीट करते हैं, बताओ बट विल बी द, बाहर से देख लो कोई दूसरा मार्कर, यहां पे तो बट विल बी द सीज शेयर ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है। अब नया क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को समझ में आ गया आपका। ए जो है वो एक काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिनों में कंप्लीट करता है, फिर दोनों ए और बी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है 3200 में हम कंप्लीट करेंगे, बट हमें सी को भी साथ ले जाना होगा। अगर ये तीनों मिलकर इस काम को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं, बताओ कि इस काम में सी का जो शेयर होगा टोटल अमाउंट में कितना होगा,
ठीक है, ये आपको निकालना। पहले सबसे पहले मैंने आपको वही बताया था, ए कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिनों में, 6 डेज में। बी कितने में कर रहा है, 8 डेज में। और तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 डेज में, है ना। मैंने तीनों को कहा था कि एलसीएम आपने निकाल देना। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा ना, एलसीएम 24 आएगा। ठीक है, लक्ष्य पता है एलसीएम का। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 24 में आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है 6 से 24 कितनी बार जाता है, 6 से 4 बार, 8 से 3 बार और 3 से 8 बार। आर यू गेटिंग? ठीक है, ये समझ आया 4 बार कैसे, 6 चौका 24 मतलब 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ये इनकी क्षमता आ जाती है, मतलब एफिशिएंसी यही है। मतलब एक जो 6 है एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, एक दिन में 4 काम करता है ये। ठीक है, तो 6 अगर 4 काम करता तो 6 दिन में 24 काम कंप्लीट कर देगा वो। तो तीनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं, तो वो काम 3 दिन में 24, टोटल काम कितने हैं, 24 काम, है ना। अब देखो एक चीज समझना, आप यहां पर एक चीज समझना, ऐसे क्वेश्चन में रेशियोज आपने ध्यान में रखना है, A:B:C। मुझे पता है कि एक की क्षमता कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की क्षमता कितनी है 3, तो सी की क्या होगी 1 होगी। कैसे, टोटल क्षमता तीनों की 8 है, उसमें से 4 क्षमता ए की आ गई और 3 क्षमता बी की आ गई, 7 क्षमता होगी, तो बची कितनी, 1। इसका मतलब एक क्षमता जो बची वो किसकी होगी, सी की, क्योंकि हमें सी की क्षमता नहीं थी ना, यहाँ पे ए और बी की क्षमता हमारे पास एफिशिएंसी थी, बट सी की एफिशिएंसी नहीं थी। टोटल एफिशिएंसी तीनों की कितनी 8 है, दोनों की यहाँ पे मिला के 7 होगी, तो बची कितनी, एक, जो बची वो इसकी होगी। अब हमने निकालना कि इनका शेयर कितना होगा। सबसे पहले टोटल कितना अमाउंट है, 3200 रुपया है ना, 3200 रुपया इन 3 लोगों में बटेगा, 4 3 7, तो 1 8 8 चौका 32, मतलब 400 आ रहा, एक का 400, एक का 400, इसका कितना आ जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1600 अमाउंट आ जाएगा, 1200 आ जाएगा और 400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए का शेयर 1600 होगा, बी का 1200 और सी कितना लेगा, 400 लेगा। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट ही, इसका मैं आपको और भी मेथड बता देता हूं। जैसे मानो कि आपको किसकी निकालनी है, यहां पे सी की निकालनी है, टोटल अमाउंट कितना 3200, 3200 टोटल तीनों का शेयर, मतलब 3200 8 है ना, 8 आएगा ना, इन तीनों को सम करेंगे ना, टोटल अगर अमाउंट इतना है तो इन 8 का 3200 है ना, ये जो टोटल इन तीनों का 3200 है, अकेले सी का कितना होगा, जिसका निकालना होगा उसी का, यहां पे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा आपने बी का निकालना, ये सी का आ गया, मैं बोलता हूं कि बी का शेयर कितना होगा 3200 अपॉन 8, बी का क्या 3, 1200 आ जाएगा। ठीक है ना, 400 बचेगा तो उस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं बताओ कि अकेले सी का कितना होगा, 3200 टोटल है, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई ए का कितना 4, 1600 आ जाएगा। समझ आई, ऐसे करके जिसका दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई में रख लो। देखो ना, 8 चौका 32, मतलब 8 4 32, 400 को 1 से करोगे, यहां तो तीनों जगह 400 बचेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आ गया समझ में। हाँ बिल्कुल, कौन से वाला, हाँ मतलब जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, जब हमें पता नहीं है कि किस रेशियो में बांटा हुआ, मतलब किस में बांटा हुआ, हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब डेज अलग हो और उनकी क्षमता भी अलग हो, उस केस में क्या करते हैं हम कि रेशियो ले लेते हैं। भाई हो सकता है कि इनका जो शेयर होगा उनकी
क्षमता के मुताबिक होगा। मतलब देखो ना, एक काम जो 4 करता है, अगर मानो अगर बराबर ही दे देंगे, बराबर, अब देखो काम तो तीनों ने 3 दिन में किया है, तो हमारे हिसाब से तो 8-8 तो तीनों को आना चाहिए था भाई। एक ए ने भी तो एक दिन काम 3 दिन साथ में काम किया उनके, बट ये है कि एक जो है ए जो है ज्यादा काम कर रहा है ना, एक बंदा ज्यादा, फिर तो सी फायदे में ही है, वो बैठ के ही ऐसे वो रब्बियां पकड़ा रहा है तो आराम से बंदे को पैसा मिल रहा है। फिर तो हर बंदा बोलेगा कि मेरे को वैसे ऐसे टोचर में रखो, मेरा देंगे क्षमता की एफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, ये समझ आया लक्ष्य। ठीक, अब बीच में है, मैं थोड़ा सा आप ना 2 लेक्चर बने शायद इसके ऊपर, 2 बने 3 बने, 2 लेक्चर बने हुए, छोटे छोटे बने, 30-30 मिनट के बने हुए, वो देख लेना। आपका ये टाइम वर्क का वाला चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा। फिर आप इस क्लास में बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कर दूं मैं साफ इसको? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बंदे हैं, टू पर्सन टुक अप वर्क। 2 पर्सन है, उन्होंने एक काम लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर आवर्स 1400। 2 बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया एक काम का 1400 में। क्या ठेका नहीं लगाते हैं, जैसे आप ही काम करवाते हो होटल अपने में, मानो कि बोलते हो यार ये ऊपर वाला सफाई कर दो, तुम्हें 1400 रुपए का, तुम या 1500 रुपए तुम्हारा ठेका एक दिन का है ना। तो फिर डिपेंड करता है, वो आपस में बात करते हैं, यार मैं तेरे से ज्यादा काम करता हूं, मैं ज्यादा शेयर लूंगा। आपने तो एक ही बंदे को पकड़ा दिए है ना। अब देखो वन ऑफ देम उनमें से वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क इन 7 days। दिस वर्क इन 7 days। इन दोनों में से एक बंदा जो है उस काम को 7 दिनों में करता है, एंड सेकंड डू दिस इन 8 days। ठीक है जी, जो नेक्स्ट वाला है वो 8 दिन में करता है, बट अब क्या लेते हैं ये तीसरे, विद द हेल्प ऑफ, फिर एक लड़के की मदद लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ बॉय, एक लड़के की मदद लेते हैं। दे फिनिश द वर्क फिनिश्ड वर्क इन 3 days। उन्होंने इस काम को कितने में किया? 3 days में किया। अब आपने बताना कि हाउ मच मनी विल द बॉय गेट, हाउ मच मनी विल द बॉय गेट। अब आपने बताना कि इनमें से वो लड़का जो है वो कितनी मनी लेगा, कितना पैसा लेगा। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सिंपली आप भी मेरे से सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, सिंपली है ये क्वेश्चन भाई। क्या कहता है, टोटल है 1400। अब ए और बी सी करके ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी करके ले लेते हैं। हमारे पास तो ए और बी सी नहीं दिया, कोई कहा कि एक बंदा जो है उसको 7 दिन में करता है, दूसरा बंदा उसको 8 दिन में करता है, फिर तीसरा लड़का लेके आते हैं, जब वो मिलता है उनके साथ तो कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 3 दिनों में। ठीक है, ए जो है इस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 7 days में। बी उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है? 8 days में। जब इन्होंने साथ में लड़का भी लाया, हम लड़का ले लेते सी, वो मिलके कितने में हो गया काम? 3 days में। वही सेम
इन तीनों का एलसीएम क्या क्या आएगा, जल्दी से निकाल के दो मुझे एलसीएम। पहले निकाल दिया, खतरनाक लोग हैं भाई। 168 इसका एलसीएम है। अब 7 से कितनी बार जाएगा 68? 24, 8 से 21, 3 से 56। ठीक है, ये समझ आ गया लक्ष्य आपको? ठीक है, आपका स्टार्टिंग डेज है ना, आज का फर्स्ट डे है, आपने तो ये तीसरे टॉपिक मैथ तो बिल्कुल टच नहीं किया। अगर फिर भी आप 50-30% समझ रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इतना बीच में आने के बावजूद भी थोड़ा बहुत समझना, दैट्स मीन्स कि अगर स्टार्टिंग से आपके लिए टॉपिक होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये इसको डिवाइड करके मतलब 7 से, अगर 7 से 24 को मल्टीप्लाई कर, ये इनकी क्षमता आ गई है ना। अब आसान है यहाँ पे निकालना टोटल वर्क, टोटल काम कितने 168 वर्क है, टोटल काम कितने 168 है। इनकी क्षमता भी अलग अलग है, हमें तो लड़के की क्षमता बतानी है, तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल देते हैं भाई, A:B, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवाया C। अब देखो A की क्षमता कितनी है 24, B की क्षमता कितनी है 21। अब टोटल क्षमता कितनी है 56 है ना, तीनों की क्षमता, ये तीनों की क्षमता है, ये तो अलग अलग है, टोटल 56 है। इन दोनों की मिला के कितनी बन रही है 45 बन रही है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता 11 होनी चाहिए, है ना। अब समझ आ गया? ठीक है, 11 क्षमता होनी चाहिए। बट इन सब का सम जो हमारे पास कितना पैसा है 1400 रुपया है, हमें देना किसको है, लड़के को देना है ना, सी को देना है। टोटल पैसा इन तीनों को प्लस करके 56 है ना, मल्टीप्लाई हमें किसको देना है, लड़के को देना। बस निकाल दो आंसर इसका। हाँ 275 आ जाएगा। कैसे कटेगा ये, कितने 4 से जाता है ये, कितने ये 14 4 से जा रहा है ये। अच्छा देखो 14 4 जा 56 और 14 1 जा 14 है ना। अब देखो 4 1 जा 4, 125 से जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से 275 आ जाएगा, है ना। यही है, समझ आया मल्टीप्लाई में, ये समझ आया। अब देखो यहां पर आप किसी का भी शेयर निकाल दोगे ना, मैं अब आपको कहता हूं कि बताओ कि बी का शेयर क्या होगा। आप बोलोगे सर 1400 तो टोटल है, इनका तीन सबकी एफिशिएंसी इतनी है, बट 21 की एफिशिएंसी इतनी, आराम से निकाल दोगे। मैं बोलूंगा यार मुझे किसकी चाहिए, ये तो ए की थी, मैं कहता हूं यार मुझे ना बी की चाहिए एफिशिएंसी। भाई बी का शेयर कितना, आप बोलोगे सर अच्छा बी का ही है यार, मेरा कहाँ दिमाग चल रहा है। आप बोलोगे 1400 सर है, इनकी टोटल एफिशिएंसी 56 है, सर ए का जो है वो शेयर 24 आ रहा है, ऐसे आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, समझ आ गया ये वाला, आसान ही है, क्या बात है। ठीक है, निकाल दे। शाइन आ गया समझ आपको? कर दूं मैं इसको साफ क्वेश्चन को? लक्ष्य आहिस्ता आहिस्ता आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड, ये पता है क्या लिख रहा हूं मैं, एंड एन अनस्किल्ड लेबर, एंड अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर 7, 8 and 10 days। कोई आया बता दो मुझे।
प्लस है ना, नाम लिख लो, मैं आता हूँ। अच्छा, देखो यार क्या कहता है कि एक स्किल्ड, एक सेमी स्किल्ड और एक अनस्किल्ड लेबर जो है वो वर्क करते हैं 7, 8 और 10 दिन। अब ये नहीं है कि मतलब एक स्किल्ड जो है वो 7 दिन काम कर रहा है तो दूसरा, ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ये तीनों 7, 8 और 10 दिन काम करते हैं और डेली इनको कितना मिलता है, 369 मिलता है उनके काम का, ठीक है, 369 उनके काम का मिलता है। उसके बाद उनकी जो डेली वर्क रेशियो है ना, एफिशिएंसी मतलब वो है 1/3:1/4, आपको रेशियो दे रखा है। मैंने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली आपने क्या करना है कि इनकी ये वाले नंबर्स को देख के इनका एलसीएम देखा लेके मल्टीप्लाई कर देना। गुड, 4:3:2, गुड, यही है। अब देखो अगर हम देखें स्किल्ड का सॉल्यूशन करें, आंसर वैसे निकाला किसी का, स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का, फिर उसके बाद अनस्किल्ड का, ठीक है, इस टू वो हमारे पास क्या है, 7 दिन काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं और 10 दिन काम करते हैं। एफिशिएंसी आपने निकाली होगी अभी इन तीनों को देख के, 1/3 को देख के और 1/4 को देख के, 1/6 को देख के, कितने, 24 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 है। अच्छा 8, उसके बाद 4:3:2, तो इसने सही, ठीक है ना, आपने सही निकाली। देखो ना इनको तीनों को देख के 12 आना चाहिए ना, हम 24 नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि 3 से भी जा रहा, 4 से भी जा रहा, 6 से भी जा रहा, एलसीएम इसको 12 आएगा, 24 ऐसे दिमाग में आ रहा था। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3, 6 से करोगे तो 2 आ जाएगा। पता है ना भाई, ऐसे साइड पे अगर देखो ना 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, 3 4 जा, ऐसे करके तीनों को कर दो, ठीक है, तो 4:3:2 रेशियो आ जाएगा। मतलब इनका क्या है, एफिशिएंसी। यहां पे आ गया आपका डेज, डेज आ गया, यहां पे आ गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है इनकी, 4:3:2। देखो अब ऐसे क्वेश्चन जिनके दिन भी अलग हो, एफिशिएंसी भी अलग हो, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना आपने, सिंपली डेज और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहां पे इनकी एफिशिएंसी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, ठीक है, ये स्किल्ड ये ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, जब इसको करोगे तो 28 आ जाएगा, ये इज टू 24 इज टू 20, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये किससे जाते हैं, कॉमन टेबल से, 4 से जाते हैं चारों, है ना, 4 से जाते हैं तो 7 4 जा 28, 6 4 जा 28 और 5 4 जा, तो इनकी किस रेशियो में आ गई, ये रेशियो आ गई हमारे पास, यही रेशियो आ गई ना, इतना समझ आ रहा है। तो हमारे पास कितना दे रखा, पैसा दे रखा है इनका, हाँ, एक दिन के हिसाब से कितना अर्न कर रहे हैं ये, 369। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन हाउ मच विल द स्किल्ड लेबर्स गेट, स्किल्ड लेबर कितने, इधर स्किल्ड लेबर्स ये हैं, इन तीनों को प्लस करो कितना आता है भैया, टोटल आपके पास मनी 369 है, अपान में ये टोटल कितने हैं, 7 6 13 5 18, 18 है, स्किल्ड कितने 7 है, ऐसे करके निकालना, ठीक है, ऐसे करके निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में आपने डेज से मल्टीप्लाई करना, ये डेज जो है ना, ये वाला डेज इससे, ना कि आपने ये जो इनकी रेशियो ना एफिशिएंसी, वो जो क्वेश्चंस करवाया मैंने वहां पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया, बट जब आपको लगे कि डेज भी अलग है और एफिशिएंसी भी अलग है, तो उस केस में आप क्या सोचोगे, डेज से करना है या एफिशिएंसी से, आपने डेज से करना। देखो स्किल्ड का 7 तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ रहा भाई, क्या आंसर आ रहा,
143 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 143 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है, 5 आ जाएगा 133, ठीक है सर, 143.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया होगा तो मैं फिर से समझा सकता हूँ आपको। लक्ष्य इसमें कहाँ दिक्कत है? हाँ बस डेज में क्वेश्चंस आपको ये थोड़े से मतलब टाइप 3 में है, टाइप 1 और 2 करने ही आपको जरूरी है, ठीक है। मैं कर दूँ इसको सॉल्व? अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। दानिश एंड राजेश आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। दानिश टाइप्स थर्टी टू पेजेस ऑन अ कंप्यूटर इन 6 आवर्स। 6 घंटे में दानिश जो है वो 32 पेज टाइप करता है, वाइल राजेश टाइप 40 पेजेस इन 5 आवर्स, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल बोथ टाइप, इन हाउ मच टाइम विल बोथ टाइप, दोनों मिलकर 110 पेजेस कितने टाइम में करेंगे, ठीक, पेजेस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल बोथ टाइप 100 पेज ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दानिश जो है वो 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है, बट राजेश जो है वो 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। अब अगर दोनों को काम दिया जाए, बताओ कि दोनों कंप्यूटर अलग अलग होंगे तो वो 110 पेजेस में कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि स्पीड निकाल देते हैं दोनों की, ठीक है। दानिश की अगर देखें हम, दानिश कितने में करता है, ऊपर लिख लो दानिश, इधर लिख लो राजेश, ठीक है। अगर दानिश की स्पीड देखें हम तो 6 घंटे में करता है वो, है ना, 32 पेजेस 6 घंटे में करता है, ठीक है जी। पर घंटे के हिसाब से 32 पेजेस 6 घंटे में करता है, ठीक है, मतलब 16 पेज वो करता होगा 3 आवर्स में, ठीक है। 16 पेज वो 3 आवर्स में करता होगा। पहले इतना निकाल दो, मतलब काट कुट कर देते हैं हम, समझ आई? मैंने ये 2 से गया 3 बार और ये 16 से गया 2 बार, है ना। हम यहाँ पे ले लेते हैं पर आवर्स, ले लेते हैं पेज पर आवर्स। यहाँ पे ये कितना कर रहा है, 40 पेज 5 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितने पेज कर रहा है वो, 1 घंटे में वो कितने पेज कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे में मतलब हम डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कि 5
कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब 1 घंटे भी, अब यहां पर दिक्कत अगर क्या आती है, अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों कितने में करेंगे, बोथ का क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ जाएगा हमें। दोनों जब करेंगे तो क्या आएगा, ये तो दानिश जो है वो 16 से ही इतने में करता है, वो कितने से करता है 8/1, मतलब 8 पेज जो है वो 1 घंटे में कर रहा है, ये 3 घंटे में इतना कर रहे हैं। समझ आ रही है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये फ्रैक्शन में आ गई। ये फ्रैक्शन में आते तो सिंपली हमारा मसला ही हल हो जाना था। अब कर दो, इसका एलसीएम ले लो, किस तरीके से निकलेगा, ये 4 आ जाएगा, इज़न्ट इट, नहीं 4 नहीं आएगा, एलसीएम क्या आएगा 3 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अभी किससे जाएगा 16 प्लस 24, समझ आया। ये करना आता, मैं करके दिखाऊं ये वाला, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट है ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज ऐसा होता है, ये एलसीएम निकालो, इससे इसको डिवाइड करो, आएगा 1 से 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को उसके सेम होना चाहिए, 3 और 3 यहाँ पे सेम आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम में यहाँ पे इसका लॉजिक बता देता हूँ, एक मेथड ही बता देता हूँ मैं आपको कैसे करना। जैसे 16/3 है ना, प्लस 8/1 है, हमने निकाला नीचे वाले का एलसीएम, कितना आया 3 आया। अब इस 3 से इस 3 को डिवाइड करो, क्या आएगा 1 आएगा, उस 1 से 16 को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, प्लस अब इस 3 को इस 1 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 को 1 से डिवाइड किया, क्या आएगा 3 आएगा, है ना। इस 3 से ऊपर वाले 8 को मल्टीप्लाई कर दे, ये तरीका होता करने का, ठीक है, ठीक है वो वाला। अच्छा देखिए कितना आ जाएगा, ये मैं प्लस करके 40/3, तो ये इनकी स्पीड रहेगी 40/3 पेजेस प्रति आंसर, ठीक है। अच्छा आंसर अभी हाउ मच टाइम, बहुत ठीक है। अब 1 घंटे की दोनों की मिलकर ये दोनों की स्पीड आ गई। अब इन्होंने 110 पेज करने हैं ना, वो मैंने नहीं देखा। कहते कि इनकी जो स्पीड है पर आवर के हिसाब से दोनों की क्या है, इतनी है। एक की स्पीड पर आवर के हिसाब से इतनी है, दूसरे की पर आवर के हिसाब से इतनी है ना, 16/3 पर आवर के हिसाब से उसकी इतनी है, बट 40/3 दोनों की स्पीड है। तो आप बताओ कि दोनों जो हैं उसको कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने पहले भी करवाया हुआ, ठीक है। अब क्या है, दोनों की कितनी है, दोनों की स्पीड कितनी है 40/3 स्पीड है। इनको करने कितने पेज है कवर 110। तो ऐसा नहीं होगा, ये मैं ऐसे कर दूं, ये रिवर्स हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 3 और ये 40 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर पर आवर की स्पीड इनकी ये है तो बताओ कि 110 पेजेस कितने आवर्स में होंगे। ये ऐसे होता क्वेश्चन। अगर 1 घंटे में इन दोनों की स्पीड ये है, बताओ कि 1 घंटे में ये 110 पेजेस कितने घंटों में 110 पेजेस होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि 1 घंटे में x पेजेस करते हैं तो 110 पेजेस कितने आवर्स में हो जाएंगे, समझ आई। कर लो इसको कट बट, क्या होगा 33/4, ये इनकी स्पीड आ जाएगी। मतलब ये जो है दोनों 110 पेजेस कितने टाइम में करेंगे 33/4, ठीक है। थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है ये, इसको 1-2 बार निकालना पड़ेगा घर जाकर, है ना, लगता है ऐसा। बट आपको सजेस्ट करूंगा कि JKSSB के लिए नहीं है ये इतना क्वेश्चन ना। अब आपका आ रहा जो क्वेश्चन JKSSB में पूछा जाता, कर दूं मैं साफ, ये भागने के चक्कर में तो नहीं है, ऐसे परेशान सी लग रही है। बस 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन 1 बजे तक करते हैं, अभी 2 मिनट हैं, 2 मिनट तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना हमारा।
फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूं, वैसे ही क्वेश्चन सिमिलर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days। ए कोई जो है काम करता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने में करता है, वी कैन डू दैट वर्क इन 15 days। 15 days में करता है। बोथ started working together। दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 4 days A left the work। ठीक है, लेफ्ट द वर्क, देन बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। remaining work in how many days। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, मानो कि एक जो है वो 10 दिन में कोई काम खत्म करता है, उसी काम को बी जो है वो 15 दिन में खत्म करता है। अगर दोनों वो एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, बट आधे रास्ते में 4 दिन के बाद ए जो है उसको छोड़ देता है, बताओ कि अकेला बी बचे हुए काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। आसान सा लग रहा, मुश्किल है क्वेश्चन? आसान है बड़ा ज्यादा। देखो ए कितने दिनों में कर रहा है काम, 10 दिन में। बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, पहले इन दोनों की क्षमता निकाल दो। 30 आ गया एलसीएम, 10 से 3 और 15 से 2 बार। इन दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है ना। दोनों की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की अगर हम एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, या सीधा लिखो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5। लक्ष्य समझ आया? ये 3 और 2 मिलकर, मतलब ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 5। मतलब 4 दिन तक तो ए ने उसके साथ काम किया है, तो 4 दिन तक कितने काम किए होंगे, 20 काम तो किए होंगे, है ना। ए ने तो 4 दिन के बाद छोड़ा ना, एक दिन में इन दोनों ने मिलके 5 काम किए होंगे। टोटल काम कितने, इधर टोटल काम ये है, इन दोनों के टोटल काम ये हैं। इन दोनों ने मिलके 4 दिन लगातार कितने काम खत्म कर दिए होंगे, 20 काम। अब काम कितने बचे, देखो ना, टोटल वर्क कितने हैं, टोटल काम कितने हैं, टोटल वर्क आपके पास है 30, टोटल 30 काम है। ये टोटल वर्क काम होते हैं, ये वाले, ये टोटल काम है। अब दोनों ने मिलकर कब कर दिया, 4 डेज तक दोनों ने मिलकर कितने कर दिए, इनने दोनों ने मिलकर 20 काम कर दिए। क्योंकि देखो ना, 4 दिन तक लगातार काम किया, बट 4 दिन के बाद एक ने छोड़ा ना। अब एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितने किए होंगे, एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 20 काम। अब इनके टोटल काम कितने बचे, 10 काम कितने बचे, 10 बचे। ए ने छोड़ दिया, अब बी को अकेले काम करना, बी को 10 काम करने, बट बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 10 काम कितने दिनों में खत्म करेगा, ये 5 दिन में खत्म करेगा।
एक दिन में 2 काम करता है तो 10 काम 5 दिन में खत्म करेगा ना। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? नहीं आया वो तो मैं फिर से बताता हूं, बता दूं एक बार। यहां पे कि ए जो है वो एक काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पहला नंबर तो आपने ए और बी की, ए जो है 10 दिन काम करता, बी, इन दोनों के आपने देखे कि टोटल काम कितने बन रहे, दोनों के 30 काम बन रहे हैं। मैंने देखा ए की क्षमता कितनी, मतलब एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। फिर क्या कहता कि बट आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया काम करना, ए ने काम करना छोड़ दिया। बताओ कि जो बचा काम होगा बी कितने दिनों में करेगा। अब अगर हम दोनों की क्षमता को देखें, दोनों की क्षमता को मिला के, मतलब एक काम 5 काम एक दिन में करते हैं, ये एक दिन में 5 काम करेंगे। तो इन्होंने 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक ए उसके साथ था, 4 दिन के बाद छोड़ा उसने, तो 4 दिन तक रहा, तो 4 दिन में 5 काम कितने हो गए, 20 काम हो गए। टोटल काम कितने थे, 30, 20 में से 30 काम, 30 में से 20 काम चले गए, हो गए थे, बचे कितने काम थे, 10 बचे थे। अब बी को अकेला करना था, हमने देखा कि बी की क्षमता कितनी है, 5 है, तो बी ने वो 10 काम 5 दिनों में खत्म कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। लिख लूं इधर, वो लिख लूं, आप उसके बाद कर लो उसको। ए कैन डू अ वर्क इन, मैं यहां पे लिख लेता हूं 20 डेज। ठीक है, 20 डेज, ए कैन डू अ वर्क 20 डेज, वी कैन डू दैट वर्क इन 30 डेज। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है। फिर बोथ स्टार्टिंग वर्किंग टूगेदर बट आफ्टर 9 डेज। यहां पे बट आफ्टर 9 डेज, यहां पर बी ने लेफ्ट किया, बी लेफ्ट द वर्क, देन ए, अब यहां पे ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है भाई, कि भाई बताओ कि बी उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चंस। ठीक है, सिमिलर वही क्वेश्चन करना, ए और बी की आपने पहले क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकाल देनी है। फिर मतलब बी तो कम से कम, ए तो उसके साथ बी तो 9 दिन तक रहा है ना, दोनों ने मिलकर 9 दिन में कितने काम किए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो बचे हुए काम है तो उसको आप कर लो। ओके क्लास।